इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के चमोली से सड़क हादसे से जुड़ी है। 5 लोगों की मौत हो गई सड़क हादसे में। कोरेल धार में गहरी खाई में गिरी कार। बेरही निजमुला मोटर मार्ग पर हादसा हुआ। पुलिस के साथ रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर मौजूद है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम चुनौतियां पेश आ रही हैं। इस वक्त की ये तस्वीरें देखिए किस तरह से अंधेरे की वजह से यह हादसा जब हुआ उसके बाद रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची हैं और पूरी की जो पूरी गाड़ी है उसके परखच्चे उड़ गए हैं, टुकड़े टुकड़े अलग हो चुके हैं। पूरा स्ट्रक्चर जो गाड़ी का है वो तबाह हो चुका है। केदारनाथ में टोकन सिस्टम लागू होगा। क्राउड मैनेजमेंट में बड़ी राहत मिलेगी। श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन हो सकेंगे। केदारनाथ में टोकन सिस्टम लागू होगा। अब 2 हफ्तों से भी कम का 2 हफ्तों का वक्त और बाकी है। दरअसल कपाट खुलने में चारधाम यात्रा की तैयारियां अपने अंतिम पड़ाव पर हैं। लगातार मुख्यमंत्री भी नजर बनाए हुए हैं। इन सब के बीच केदारनाथ में टोकन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इस बार क्राउड मैनेजमेंट से बड़ी राहत मिलेगी। बारी बारी से लोग दर्शन कर पाएंगे और श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन हो पाए, इसी वजह से टोकन सिस्टम जो है वो लागू किया जाएगा। उत्तराखंड में केदारनाथ में इस बार क्राउड मैनेजमेंट को लेकर एक बड़ा बदलाव दिख रहा है। टोकन सिस्टम लागू किया जाएगा और टोकन के हिसाब से ही, नंबर के हिसाब से लोग अपनी बारी आने पर केदारनाथ भगवान के दर्शन कर पाएंगे। श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन हो, इस वजह से एक बड़ा फैसला टोकन सिस्टम का लागू किया जा रहा है। केदारनाथ में टोकन सिस्टम लागू होगा। क्राउड मैनेजमेंट में बड़ी राहत मिलेगी। मई के पहले हफ्ते में ही केदारनाथ के कपाट खुल जाएंगे और उसके साथ ही ये पूरी व्यवस्था लागू होगी। ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ हरीश थपलियाल हमारे साथ कनेक्ट हैं। हरीश, टोकन सिस्टम लागू किया जाएगा केदारनाथ में, किस तरह से ये प्रोसेस होगा पूरा इसका? आयुष, देखिए, चारधाम यात्रा की तैयारियों में उत्तराखंड सरकार युद्ध स्तर पर जुटी हुई है और अब ऐसे में क्योंकि ऑनलाइन पंजीकरण सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम के लिए हुआ है, करीब 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने और केदारनाथ धाम के लिए पंजीकरण किया हुआ है। ऐसे में क्राउड मैनेजमेंट ना हो, इसको लेकर के सरकार ने, शासन प्रशासन ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि वहां पर टोकन सिस्टम लागू होगा। विधिवत तरीके से एक डिसिप्लिन मेंटेन होगा ताकि वहां पर भीड़ भाड़ ना हो और आसानी से श्रद्धालुओं को दर्शन हो सके। तो कह सकते हैं कि ऐसे में सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। खासतौर पर केदारनाथ में सबसे ज्यादा श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं। ऐसे में केदारनाथ को लेकर के बड़ा निर्णय उत्तराखंड शासन ने लिया है सीएम धामी के निर्देश पर। और अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि इससे क्राउड मैनेजमेंट में सहूलियत होगी और जो श्रद्धालु हैं उनको आसानी से दर्शन हो सकेंगे। लगातार इसको लेकर के जो सचिव स्तर के अधिकारी हैं उनकी वहां पर नियुक्ति की गई है, वो मॉनिटरिंग करेंगे ताकि वहां पर जो श्रद्धालु आने वाले हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। यही नहीं, दर्शन को लेकर भी मॉनिटरिंग अधिकारी करेंगे और जो आवागमन का जो पैदल रास्ता है गौरीकुंड से केदारनाथ पहुंचने में, वहां पर भी जो स्थानीय अधिकारी हैं उनकी भी वहां पर निगरानी रहेगी। किस तरीके से वहां पर टोकन मिलेगा कहाँ हरीश? टोकन जो ग्राउंड है वहीं पर दिया जाएगा अधिकारियों की तरफ से, इसको लेकर क्या व्यवस्था होगी? जी बिल्कुल, देखिए, जो टोकन सिस्टम सरकार ने लागू किया है, जो ऑनलाइन रजिस्टर्ड श्रद्धालु होंगे, टोकन जो यात्रा पड़ाव है, कह सकते हैं गौरीकुंड, हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये टोकन कहां पर मिलेगा, लेकिन ये माना जा रहा है कि गौरीकुंड या फिर केदारनाथ का जो केदारनाथ से जो पहले यात्रा पड़ाव है वहां पर ये टोकन मिलेगा। अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है क्योंकि अभी 2 सप्ताह का समय बाकी है। जल्द ही इसको लेकर के सरकार जो है गाइडलाइन जारी करेगी। जो रुद्रप्रयाग प्रशासन है वो गाइडलाइन जारी करेगा। लेकिन ये बड़ी सहूलियत मानी जा रही है क्योंकि पिछली बार की चारधाम यात्रा में हमने देखा केदारनाथ में बड़ी भीड़ भाड़ रही है, श्रद्धालुओं को दिक्कत भी हुई है। और ऐसे में अब सबसे बड़ा निर्णय ये लिया गया है कि 1 महीने तक कोई भी वीआईपी दर्शन वहां पर नहीं होंगे। बाकायदा उत्तराखंड सरकार ने, सीएम धामी खुद इस बात को बोले हैं कि अब जो है 1 महीने तक जो है कोई वीआईपी दर्शन वहां पर नहीं होगा और सभी राज्यों को
चीफ सेक्रेटरी आनंद बर्धन ने ये निर्देश दिए हैं। सबको एक पत्र जारी करके ये कहा कि कोई भी वीआईपी उत्तराखंड चारधाम यात्रा में जो शुरुआती दौर में दर्शन ना करे, ताकि उनको दिक्कत ना हो। किसी भी प्रोटोकॉल का वहां पर ध्यान नहीं रखा जाएगा। ऐसे में सभी को इस बात को लेकर के स्पष्ट आदेश उत्तराखंड सरकार ने जारी किए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रद्धालु चारधाम यात्रा में पहुंचते हैं और सबसे ज्यादा समस्या केदारनाथ में होती है, क्योंकि बड़ी संख्या में केदारनाथ श्रद्धालु पहुंचना चाहते हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए हरीश, शुक्रिया आपका। वहीं उत्तराखंड में मौसम ने अचानक करवट बदल ली। प्रदेश के कई हिस्सों में आज तेज आंधी के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग ने 21 अप्रैल तक बारिश आंधी का अलर्ट भी जारी किया है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहकर आवश्यक काम करने को कहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। इससे तापमान में कमी आ सकती है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और निचले क्षेत्रों में जलभराव का खतरा भी बना रहेगा। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वो मौसम की स्थिति को देखें, सावधानी बरतें, अनावश्यक यात्रा से बचें। आपदा प्रबंधन विभाग ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित सहायता प्रदान की जा सके। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के तहत उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में 1 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम समेत प्रदेश के मुख्यमंत्री और कई नेता मौजूद रहे। मुस्लिम महिलाओं ने मुख्यमंत्री का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। सीएम धामी ने कहा, वक्फ संशोधन केंद्र सरकार का ऐतिहासिक निर्णय है। लाखों एकड़ जमीन पर जिस पर वक्फ दावा करता है, वो किसी गरीब मुसलमान के हित में नहीं आती थी। ऐसे में इस कानून में संशोधन जरूरी हो गया था। मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों के लिए कानून बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका हम सभी को स्वागत करना चाहिए, सीएम धामी ने कहा है। बहुत ऐतिहासिक निर्णय है जो देश के हित में लिया गया है। कोई कानून नहीं, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं। लगातार संपत्तियों को केवल वक्फ के नाम पर जो कब्जा किया जा रहा था, इस ऐतिहासिक कानून के आने से उन पर लगाम लगेगी और एक एक इंच जो जमीन है उस जमीन का सदुपयोग होगा। कार्यशाला में जो कानून देश के हित में लाया गया है, मुस्लिम समुदाय के हित में लाया गया है, गरीब मुस्लिमों को आगे बढ़ाने के लिए लाया गया है, उन जमीनों का सही प्रकार से सदुपयोग हो, देश के विकास के काम में आए, गरीब लोगों के काम में आए। एक एक इंच जमीन जो अब देश के काम आएगी, उसकी बंदरबांट नहीं होगी, माफिया उस पर कब्जा नहीं कर पाएंगे, अपनी मनमर्जी से अपने चहेते लोगों को नहीं दी जाएगी। जो सरकार ने इस संशोधन बिल जो लेकर आई है, भारत और मुसलमानों के भी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गरीब मुसलमानों के भी अच्छे दिन आएंगे। उत्तराखंड के कृषि किसान कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने हाल ही में कैबिनेट में पारित की गई नई नीतियों और योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट नीति, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना, सेब प्रबंध नीति इसमें शामिल है। इनका मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, उनकी उपज को बेहतर बाजार देना है। मिलेट्स नीति, कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट पर नीति, सीएम एफएमई मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना और सेब के तुड़ान के बाद उसके प्रबंधन सॉर्टिंग करने के लिए हम नीति लेकर आए हैं और निश्चित ही जिसका लाभ हमारे किसानों को मिलेगा। इसमें कीवी को छोड़कर अन्य में हम उसमें 70-30 की योजना है, 70% हम देंगे और 30 किसान लगाएगा। बाकी योजनाओं में 80-20 का है। इसी प्रकार जहां पहले कोल्ड स्टोर लगाने के लिए 2 करोड़ तक मिलता था, उसको बढ़ाकर हमने 4 करोड़ कर दिया है, ताकि कोल्ड स्टोर ज़्यादा लगें और हमारे किसानों को अपनी फसलों पर वहां पर रखें और उसका लाभ ले सकें। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा उत्तराखंड स्टेट मिलेट्स पॉलिसी के अंतर्गत 2 चरणों में काम किया जाएगा। प्रथम चरण में 24 विकासखंडों में 30,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल रखा गया है, जो कि 2025-26 से 27-28 तक रहेगा। दूसरा फेज 44 विकासखंडों में 40,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल रहेगा, जो 2028-29 से 2030-31 तक रहेगा। उन्होंने आगे कहा, मिलेट पॉलिसी प्रदेश के 11 जनपदों में लागू होगी। 44 विकास खंडों में से 40,000 हेक्टेयर क्षेत्र जो 28-29 से 2030-31 तक है, इसे किया जाएगा। और ये पॉलिसी हरिद्वार व उधम सिंह नगर को छोड़कर शेष 11 जनपदों में लागू होगी। इस पॉलिसी के अंतर्गत 134.8
8-9 करोड़ की कार्य योजना का संचालन किया जाएगा।